बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिज़न हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास नहम के तलबा तालबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 को आगे डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उसकी ये रिवीजन है। सेल्फ टेस्टिंग। तो जस्टिफाई एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल, ये कुछ एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। हमने इसमें से बताना कि कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो इसको पहचानने का मेथड ये है कि डिफ़ाइन जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए पोलिनोमियल की, जो कल लेक्चर में लिखी गई थी और समझाया भी गया था आपको इसके बारे में। आज फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है एज ए हिंट। तो अ पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म, जिसमें टर्म एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती हैं, इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें अपने मेन जो गौर करना है वो पावर पे करना है कि पावर ज़ीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अब इस टर्म पे गौर कर लें, इसकी पावर 2 है, पॉजिटिव 2 है। इस पर गौर करें तो इस टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है। अगर यहाँ पे गौर करें तो ये कांस्टेंट होता है। तो हर कांस्टेंट जो होता है उसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, ये कल आपको बताया था। तो अगर हम इस पर गौर करें, इसकी पावर 2, इसकी पावर, इसमें वेरिएबल की पावर 2, इसमें टर्म में वेरिएबल की पावर 1 और इस टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है, तो इस बिना पर ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट पर गौर कर लें, यहाँ पर इस टर्म में वेरिएबल की पावर 3, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 है, तो ये भी पोलिनोमियल है। अब नेक्स्ट पे गौर करें, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 टर्म में, इस टर्म में जो वेरिएबल है इसकी पावर 1/2 है। वजह ये है कि जो स्क्वायर रूट की सिंबल है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पर इसकी इस टर्म की पावर जो वो 0 है। तो अगर होल एक्सप्रेशन में एक भी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो इस बिना पर ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह फोर्थ पे गौर कर लें, ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, फ्रैक्शन में है, एक एक्सप्रेशन लाइन के ऊपर है, एक नीचे है। तो अगर एक एक्सप्रेशन लाइन के ऊपर हो, हाँ वो पोलिनोमियल हो, और एक नीचे हो, तो फिर ये सारे का सारा पोलिनोमियल नहीं होता। ये एक और टाइप होती है जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अगला टॉपिक है 4.1.2 रैशनल एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल होता है? तो इसकी शर्त ये है कि लाइन के ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए और लाइन के नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x² माइनस 5, तो ये भी पोलिनोमियल है, लाइन के नीचे भी पोलिनोमियल है। तो अगर बटे के ऊपर पोलिनोमियल हो, नीचे पोलिनोमियल हो, देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द कोशेंट p of x over q of x of two polynomial p of x and q of x where q of x is a non-zero polynomial। मीन ये है कि बटे के नीचे
ज़ीरो नहीं लिखा जा सकता, बटे के नीचे ज़ीरो नहीं लिखा जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये जो है एक्सप्रेशन जो है ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। अगर फिर इसकी एग्जांपल लिखी, फॉर एग्जांपल 2x + 1 ये पोलिनोमियल है, 3x + 1 ये भी पोलिनोमियल है, और आगे लिखा है कंडीशन लगाई हुई है कि 3x + 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है ये ज़रूरी है क्योंकि बटे के नीचे ज़ीरो कभी भी नहीं आ सकता अगर वो एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल है। तो आगे इन रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स में जो एक्सप्रेशन लाइन के ऊपर लिखा जाए, यानी कि पी ऑफ एक्स को हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो एक्सप्रेशन लाइन के नीचे लिखा जाए वो कहलाता है डिनोमिनेटर। द एक्सप्रेशन रिटन अबव द लाइन, द एक्सप्रेशन रिटन अबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। द एक्सप्रेशन रिटन बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। आगे हर जो पोलिनोमियल होता है, एवरी पोलिनोमियल कैन बी रिकॉर्डेड एज रैशनल एक्सप्रेशन। हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होता है बिकॉज या रीजन इज दैट पी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1, यानी कि हम किसी भी एक्सप्रेशन के बटे में 1 लगाते हैं बल्कि होता है, तो दैट इज 3x³ + 2x - 5/1। तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है और नीचे वाला एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि एवरी कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, इसलिए हर जो पोलिनोमियल है वो कहलाता है रैशनल एक्सप्रेशन। अब सेल्फ टेस्टिंग है, जस्टिफाई करेंगे कौन से इसमें से एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल है और कौन से नहीं है। तो 2x + 6 डिवाइड बाय 3x - 4, क्या ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है? अगर ये भी, तो ये भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। नीचे वाले में यहाँ पर पावर इसकी 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होती है कांस्टेंट में, तो ये भी पोलिनोमियल है। अगर ये दोनों पोलिनोमियल हैं तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। पार्ट 2 पे गौर कर लें, 3x + 8, यहाँ पावर इसकी 1, यहाँ पावर 0, ये पोलिनोमियल है। यहाँ पर इसकी पावर 2, यहाँ 1, यहाँ 0, ये भी पोलिनोमियल है। तो देन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। अब इस पर आप गौर करें, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, तो ये तो पोलिनोमियल है। लेकिन नीचे वाला जो है, यहाँ इसकी पावर 2, यहाँ वेरिएबल की पावर जो है वो 1/2 है, तो फ्रैक्शन में पावर आ गई है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसकी वजह है, रीज़न ये है कि यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1/2 है, फ्रैक्शन में है। फोर्थ पार्ट पे और कर ले, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1/2 कहलाएगी क्योंकि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है, ऊपर वाला पोलिनोमियल नहीं है। अगर ऊपर वाला पोलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला है, तो फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब हम अगले टॉपिक पे गौर करते हैं। अगला टॉपिक है 4.1.4। रैशनल एक्सप्रेशन इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म if p of x and q of x are polynomial with integral coefficients and have no common factors। कहने का मतलब ये फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, वो कह रहा है कि इसके जो कोफिशिएंट है वो इंटेग्रल नंबर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, ये होने चाहिए, इंटेग्रल नंबर होने चाहिए यहाँ पर। और दूसरी शर्त ये है कि दोनों एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे गौर करें, यहाँ पर x + 1 है और x² + 1, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म में। एक्सप्रेशन किसमें कहलाएगा? लोएस्ट फॉर्म में। अगले पे गौर कर लें, x/(x + 1), तो यहाँ पर भी कोई भी जो
फैक्टर है वो कॉमन नहीं हैं, आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, इसलिए ये भी लॉस फॉर्म में है। उससे अगला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन, तो इनमें भी ऊपर और नीचे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी लॉस फॉर्म में है। जो फोर्थ इसकी एग्जांपल है उसमें भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इनमें भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी लॉस फॉर्म में है। अगर ऐसे होता कि x इंटू एक्स प्लस वन और नीचे होता x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन है, x और x भी कॉमन है, x प्लस वन, x प्लस वन भी कॉमन है, तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट इन लॉस फॉर्म। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें कुछ फैक्टर कॉमन हो ऊपर और नीचे, तो वो लॉस फॉर्म में नहीं होता। जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है वो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो लॉस फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास की क्या है देखने की कि हम किस एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि वो लॉस फॉर्म में है या आगे नहीं है। तो की पॉइंट ये बताया गया है कि अगर इनका SCF ऊपर वाले का और नीचे वाले का SCF 1 हो तो फिर ये होते हैं लॉस फॉर्म में। अगर कुछ SCF इसका और है तो फिर ये लॉस फॉर्म में नहीं है। हर वो एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर SCF 1 है तो फिर वो कहलाएंगे लॉस फॉर्म में। और यही यहाँ पर ये की पॉइंट लिखा हुआ है 4.1.5 टॉपिक में, टू एग्जामाइन, ये जानने के लिए वेदर अ रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लॉस फॉर्म आर नॉट, लॉस फॉर्म आर नॉट। आगे लिखा ही टू एग्जामाइन द रैशनल एक्सप्रेशन P of x over Q of x if SCF is 1 then rational expression is in lowest form। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, to examine the rational expression P of x, Q of x, find SCF of the P of x and Q of x। if SCF is 1 then rational expression is in lowest form। तो की पॉइंट आपको बता दिया कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 1 कॉमन है तो SCF इसका 1 आ रहा है तो फिर ये कहलाएंगे लॉस फॉर्म में। अगर कुछ और फिर लॉस फॉर्म में नहीं है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।